हेलो एवरीवन, in this video we are continuing our play The Merchant of Venice। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि नेरिसा एंड पोर्शिया जो भी वहाँ पे लोग आए हुए होते हैं फॉर दी मैरिज प्रोस्पेक्ट्स टू पोर्शिया, वो लोग उस बारे में बात कर रही होती है। देन अ सर्वेंट एंटर्स। हेलो, हैव यू एनी न्यूज़? तो उससे पूछते हैं कि क्या कोई खबर है। सर्वेंट, द 4 suitors आर लुकिंग फॉर यू टू बिड फेयरवेल मैडम। Also, a messenger has arrived representing a fifth one, the Prince of Morocco, which brings news of his master's arrival here tonight। तो सर्वेंट जो है वो बताता है कि 4 suitors जो आए हुए होते हैं वहाँ पे पोर्शिया के लिए, वो उनको गुड बाय कहना चाहते हैं। और एक और मैसेंजर आया, एक और दूत आया है जो कि प्रिंस ऑफ मोरक्को आने वाले ऐसी खबर लेकर आया है। Portia, if I could welcome the fifth one as happily as I bid farewell to the first four, I'd be very happy of his arrival। तो पोर्शिया कहती है कि जितनी खुशी से इन 4 लोगों को वो विदाई दे रही है या फिर फेयरवेल बिड कर रही है, गुड बाय बोल रही है, उतनी ही खुशी से अगर वो 5th वाले को, 5वें आदमी को वेलकम कर पाती तो शायद वो खुश होती उसके आने पे। इसका मतलब ये है कि पोर्शिया 5th वाले को लेकर भी बिल्कुल भी खुश नहीं है। If he has the personality of a saint but the looks of an evil, I'd rather he give me blessings than marry me. Come, Narissa, to the servant. Go on. As soon as we shut the door on one suitor, another knocks on the door। तो इस पे पोर्शिया कहती है कि जो 5th मैन आया है, जो 5th पर्सन है प्रिंस ऑफ मोरक्को, उसके लिए पोर्शिया कहती है कि उनकी पर्सनालिटी अगर एक साधु या फिर एक संत के जैसी है, चाहे उनकी लुक्स कैसी भी हो, चाहे वो देखने में एकदम बदमाश लगते हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए, पोर्शिया को ब्लेसिंग्स देनी चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, ना कि उससे शादी करनी चाहिए। फिर वो नरिसा से कहती है कि देखो, जैसे ही हम एक को विदाई देते हैं, फेयरवेल करते हैं, उतने में ही कोई दूसरा आकर हमारे दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, मतलब कि कोई और सूटर तैयार हो जाता है। हमारा सीन 2 यहाँ पे ख़त्म होता है, एग्जिट। देन हमारा सीन 3 है वेनिस, एक पब्लिक प्लेस के अंदर। बसीनियो एंड शाइलॉक एंटर। शाइलॉक, 3000 ducats। वेल। बसीनियो, येस फॉर 3 months। शाइलॉक, फॉर 3 months। वेल। बसीनियो, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, एंटोनियो विल गारंटी द लोन। शाइलॉक, एंटोनियो विल गारंटी इट। वेल। बसीनियो, विल यू हेल्प मी, टेल मी योर आंसर। यहाँ पे एक नया कैरेक्टर है शाइलॉक, जिसके साथ बसीनियो बात कर रहा है। उससे वो कहता है कि उसे 3000 ducats चाहिए, ये करेंसी है, मनी की बात वो कर रहा है, वो भी 3 months के लिए। और जिसकी गारंटी लोन की कौन लेगा, वो एंटोनियो लेगा। तो ये बातें शाइलॉक सुन रहा है और ऐसे ही हाँ भर रहा है कि अच्छा, ये इतना लोन चाहिए, कौन इसको गारंटी दे रहा है, तो ही इज़ जस्ट थिंकिंग ओवर इट। शाइलॉक, 3000 ducats फॉर 3 months एंड एंटोनियो विल गारंटी। तो अभी भी वो सोच में पड़ा हुआ है, उसने अभी हाँ नहीं बोला इस चीज़ के लिए। बसानियो, यस योर आंसर। तो बसीनियो बड़ी बेसब्री से वेट कर रहा है कि शाइलॉक क्या बोलने वाला है। शाइलॉक, एंटोनियो इज़ अ गुड मैन। तो शाइलॉक कहता है कि एंटोनियो एक बहुत ही अच्छा आदमी है। बसीनियो, हैव यू हर्ड एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी। तो क्या तुमने कभी इसके विपरीत उसके बारे में कुछ सुना है? तो कहता है, तो लेट्स सी कि शाइलॉक क्या कहता है। Shylock, no, no, no. When I say he is a good man, he has enough money to guarantee the loan। तो शाइलॉक कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उसके बारे में कुछ गलत सुना है। तो जब मैं कहता हूँ कि वो एक अच्छा आदमी है, इसका मतलब ये है कि उसके पास इनफ, मतलब काफ़ी पैसा है मेरा लोन चुकाने के लिए। बट इज इन्वेस्टमेंट्स आर अनरिलायबल राइट नाउ। लेकिन उसने जो भी अपना पूंजी निवेश किया है वो अभी बहुत ही अनरिलायबल है, मतलब कि जिन पे कि भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो सफल रहेंगी या कि नहीं। He has one ship heading for Tripoli, another for Indies। तो ये 2 जगह हैं जहाँ पे एंटोनियो की शिप्स गई हुई है। Moreover, I hear from the people at the Rialto that he has a 3rd ship in Mexico and a 4th sailing for England, as well as other ventures across the world। तो देखो, ऐसा नहीं है कि एंटोनियो का बिजनेस बहुत ही छोटा है। देखो, इतनी सारी जगह हैं जहाँ पे उसकी शिप्स ट्रेडिंग के लिए गई हुई हैं। But ships are just delicate boats and sailors only men। सो शाइलॉक यहाँ पे कह रहा है कि चाहे एंटोनियो ने अपनी शिप्स बहुत ज़्यादा जगह पर भेजी हुई हैं, लेकिन शिप्स जब तक वहाँ पहुँच नहीं जाती, ट्रेडिंग ख़त्म नहीं कर लेती, तब तक हम भरोसा नहीं कर सकते। बिकॉज वो बहुत ही डेंजरस काम होता है शिप्स को सही तरीके से लेके जाना। एंड वेदर पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते। मान लो शिप समुद्र में डूब जाती है या फिर कहीं फंस जाती है, तो वो सारा ट्रेड वहाँ पर ख़राब हो जाता है। Just as there are rats and thieves on land, there are water rats and thieves
दैट इज पायरेट्स। एंड देन देर आर स्टॉर्म्स, विंड्स एंड रॉक्स। तो देखो एक शिप के लिए बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं जब वो सी के अंदर होती है। तो जैसे ज़मीन पे चूहे और चोर होते हैं जो कि हमारे सामान को ख़राब कर देते हैं, वैसे ही सी के अंदर भी ऐसे ही चूहे और थीस होते हैं जिनका नाम होता है पायरेट्स, जो कि शिप्स को लूटते हैं। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद जब स्टॉर्म्स, विंड्स एंड रॉक्स, क्योंकि बीच में कोई चट्टान भी आ सकती है समुद्र के अंदर जिससे कि शिप टकरा के डूब भी सकती है। एनीथिंग कुड हैपन, तो कुछ भी हो सकता है। रिगार्डलेस द मैन इज स्टिल वेल्दी, और उसके बाद भी अगर मान लो उसका वो ट्रेड खराब हो जाता है, उसके बाद भी एंटोनियो के पास बहुत पैसा है। 3000 डकेट्स, आई थिंक आई कैन एक्सेप्ट हिम गारंटिंग योर लोन। तो कहता है कि अगर एंटोनियो इस लोन की गारंटी ले रहा है तो शायद शाइलॉक लोन देने के लिए तैयार है। बसिनियो, बी एश्योर्ड दैट ही कैन। तो बेसोनियो कहता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि वो आपका पैसा लौटा देगा। शाइलॉक, आई विल मेक श्योर ही कैन बिफोर आई मेक द लोन, एंड टू बी श्योर आई कैन आई स्पीक विथ एंटोनियो। तो शाइलॉक कहता है कि हाँ, उसे पक्का यकीन है कि वो ये लोन की जो गारंटर बन रहा है उसको वो लौटा भी देगा, और लोन देने से पहले लेकिन वो एक बार एंटोनियो से बात करना चाहता है। बसिनियो, येस यू कैन डाइन विद अस इफ़ यू लाइक। तो बसिनियो कहता है कि आप हमारे साथ खाना खा सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ मंजूर हो तो। Shylock, oh, to smell pork, to eat the meat which you, Nazarite prophet, has cast the devil into. सो बसिनिया का जो प्रपोजल था उन लोगों के साथ डिनर करने का शाइलॉक के लिए, वो उसके लिए मना कर रहा है। तो यहाँ पे देखो और भी वो कुछ बोलना चाह रहा है। यहाँ पे पॉर्क मतलब जो पिग का मीट होता है उसको हम पॉर्क कहते हैं। तो ये कहता है कि उसकी स्मेल या फिर वो मीट खाना जिसमें कि तुम्हारे नजराइट प्रॉफिट होता है जो कि कोई रिलीजन को प्रोपगेट करता है, तो उसने कोई क्या है उस पर मंत्र किया है या फिर कोई कास्ट स्पेल की है, तो उसको वो नहीं खा सकता बिकॉज उसको वो अनऑस्पिशियस या फिर बुरा मानता है। तो फर्स्ट थिंग इज, जो शाइलॉक है इज़ अ जू, एंड क्रिश्चियन माइथोलॉजी में या फिर जो बाइबल है उसके अंदर एक स्टोरी लिखी हुई है पॉर्क को लेके। नजराइट है रेफर्स टू जीसस क्राइस्ट। तो बाइबल में एक स्टोरी गिवन है जिसके वजह से शायद शाइलॉक ऐसा बात कर रहा है। तो मैं आपको वो स्टोरी बताती हूँ। जीसस क्राइस्ट के आगे दो आदमी आते हैं जिनके अंदर कोई इविल स्पिरिट चली जाती है, दैट इज़ कोई बुरी आत्मा उनके अंदर चली जाती है। तो जीसस क्राइस्ट क्या करते हैं, उसको उन दोनों मैन की बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो जब वो इविल स्पिरिट्स बाहर आती है बॉडी से, तो उनसे पूछा जाता है कि अब वो क्या चाहती है या फिर वो कहाँ जाना चाहती है। तो उसी टाइम पे वहाँ पे एक ग्रुप जा रहा होता है पिग्स का। तो वो जो इविल स्पिरिट्स होती है दे टेल कि हमें उनकी बॉडी में डाल दिया जाए। तो उनकी विश को जीसस क्राइस्ट ग्रांट कर देते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि जो स्वाइन होते हैं उनके अंदर इविल स्पिरिट्स बसती हैं या फिर बुरी आत्माएं बसती हैं। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू दी बाइबल। तो शाइलॉक का भी यही मतलब है यहाँ पे कि जो पॉर्क होता है वो हैबिटेशन होता है, एक रहने का घर होता है इविल स्पिरिट्स का, बुरी आत्माओं का। सो सिंस शाइलॉक इज़ अ जू, तो वो मानता है कि पॉर्क, जो जूस होते हैं उनका बिलीव होता है कि जो पॉर्क होता है, जो पिग का मीट होता है, वो अनक्लीन और प्रोहिबिटेड होता है, उनको अलाउड नहीं होता ये खाना। उनकी रिलीजन उनको ये अलाउ नहीं करती पॉर्क खाने का, इसीलिए शाइलॉक मना कर रहा है डिनर के लिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू ईट दैट, आई विल बाय एंड सेल विद यू, टॉक विद यू, वॉक विद यू, बट आई वॉन्ट ईट और ड्रिंक विद यू, नॉर प्रे विद यू। What news from the Rialto? Who's that coming this way? So शाइलॉक अपनी रिलीजन के लिए, रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड है। वो अपने रिलीजन के जो भी रूल्स या रिचुअल्स फॉलो होते हैं उनको नहीं तोड़ना चाहता। तो जूस जैसे क्रिश्चियंस को हेट करते हैं, तो उनको वो खुश करने के लिए अपनी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी देखो उसमें कॉमन सेंस है, वो अपने काम को और अपने रिलीजन को अलग रखता है। तो जहाँ पे फर्स्ट लाइंस में हमें ये पता चल रहा है कि वो अपने रिलीजन को लेके कितना ज़्यादा फैनाटिक है, कितना ज़्यादा उसको बाउंड है वो अपने रिलीजन से। लेकिन जब बात की उसकी लाइंस हम देखते हैं तो देखते हैं उसका बिजनेस माइंडसेट भी बाहर आ जाता है। तो बीइंग अ जू, ही डजंट वांट टू हैव डिनर विद द क्रिश्चियन। तो उनके साथ वो खाना पीना नहीं करना चाहता, लेकिन वो उनके साथ बिजनेस करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। सेकेंड थिंग, ये जो शाइलॉक है ही इज़ अ जू, एंड वो जीसस क्राइस्ट को गॉड मानने की बजाय प्रॉफिट रेफर करता है। तो वो ऐसा इसलिए बिकॉज जूस जो है वो नहीं मानते कि जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड है, तो उनको भगवान का पुत्र नहीं मानते, इसलिए उसको प्रॉफिट बोल रहा है, ना कि जीसस क्राइस्ट एज गॉड उसको रेफर नहीं कर रहे वो।
नेक्स्ट शाइलॉक जो है वो रियाल्टो के बारे में पूछता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, या फिर कोई न्यूज़ है क्या वहाँ से। तो जो रियाल्टो है वो था नाम बिजनेस क्वार्टर से जो वेनिस के अंदर, उसको रियाल्टो बोलते थे। नेक्स्ट उसको कोई दिखाई देता है आगे से आता हुआ, तो पूछता है हु इज़ दैट कमिंग दिस वे। तो एंटोनियो एंटर्स, तो वहाँ पे एंटोनियो की एंट्री होती है। बसेनियो, दिस इज़ सिग्नोर एंटोनियो। तो बसेनियो एंटोनियो को वो कराता है, इंट्रोड्यूस कराता है, ये सेइंग दिस इज़ मिस्टर एंटोनियो। Shylock to himself, how like a servile tax collector he looks. I hate him for he is a Christian. In simple terms, I hate him because he lends money without interest, which lowers the interest rate here for us in Venice. सो एंटोनियो को देख के शाइलॉक खुद से बातें करता है, लाइक खुद के मन में ऐसे बोलता है कि ये कितना ही फ्लैटरिंग टैक्स कलेक्टर है, मतलब कि कितना बुद्धू सा टैक्स कलेक्टर है। आई हेट हिम बिकॉज ही इज़ अ क्रिश्चियन, तो वो सिंस शाइलॉक इज़ अ जू एंड एंटोनियो इज़ अ क्रिश्चियन, तो इसलिए वो उसको हेट करता है। तो शाइलॉक के पास एंटोनियो को हेट करने की सिर्फ यही रीज़न नहीं है, दूसरी रीज़न क्या है कि एंटोनियो फ्री में दूसरे लोगों को मनी क्या है लेंड करता है, वो उनसे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। लेकिन शाइलॉक भी एक मनी लेंडर है, सिंस एंटोनियो बिना किसी इंटरेस्ट के लोगों को लेंड करता है, इसलिए इन लोगों को भी अपने इंटरेस्ट रेट्स कम करने पड़ते हैं। इफ़ आई कैन जस्ट कैच हिम ऑफ गार्ड आई विल बी एबल टू सेटिस्फाई माई ओल्ड ग्रज अगेंस्ट हिम। तो शाइलॉक समझता है कि अगर एंटोनियो को किसी तरीके से भी फंसा लेता है तो वो अपनी पुरानी दुश्मनी उससे निकाल सकता है। ग्रज मीन्स जो हेट्रेड या फिर जो नफरत उसके लिए एंटोनियो के मन में है। ही हेट्स जूइश पीपल एंड रैंड्स अगेंस्ट अस। तो शाइलॉक को ये भी लगता है कि एंटोनियो जो है जूइश लोगों से हेट करता है और उनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत बातें करता है। इवन एट दी रियाल्टो ही ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट माई बार्गेन्स एंड वेल अर्न प्रॉफिट्स। तो जो भी शाइलॉक बिजनेस करता है या ट्रेड करता है मनी लेंडिंग के टाइम पे, तो जो एंटोनियो है वो उसके बारे में उसको कंप्लेन करता है बिजनेस हाउस के अंदर। इट वुड बी अ कर्स टू जूज एवरीवेयर इफ़ आई वर टू फॉरगेट दैट मैन। तो जूस एंड क्रिश्चियंस हमेशा लॉगर हेड्स पे रहते हैं, तो दैट मीन्स उनमें हमेशा ही दुश्मनाई जैसा रिश्ता रहता है, तो उसको वो अगर भूल जाता है तो इससे ज़्यादा बुरी बात उसके लिए कुछ नहीं होगी। सैन्यू, शाइलॉक आर यू लिसनिंग। तो शाइलॉक अपने मन में बातों में खोआ हुआ रहता है, तो बसेनियो पूछता है तो क्या तुम सुन भी रहे हो। शाइलॉक, आई एम कैलकुलेटिंग हाउ मेनी एसेट्स आई हैव इन माई हैंड। तो शाइलॉक कहता है कि वो अपने मन में ये चीज़ कैलकुलेट कर रहा है या फिर गिन के देख रहा है कि उसके पास कितनी असेट्स हैं, कितनी ज़्यादा संपत्ति है फ़िलहाल के लिए हाथ में। इफ़ आई गेस करेक्टली आई कांट रेज द एंटायर 3000 डकेट्स। तो बज़ेनियो ने डिमांड किया था 3000 डकेट्स, तो शाइलॉक कहता है फ़िलहाल के लिए उसके पास एक साथ 3000 डकेट्स इकट्ठे करना पॉसिबल नहीं है। बट ट्यूबल, अ वेल्दी जू आई नो, विल सोर्स मी विद द कैश। होल्ड ऑन, हाउ मेनी मंथ्स डू यू वांट। टू एंटोनियो, हेलो सिग्नोर, हाउ आर यू, वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू। अपने माइंड में कुछ कैलकुलेशंस करने के बाद, कुछ सोच समझ करने के बाद शाइलॉक कहता है कि एक साथ 3000 डकेट्स वो नहीं दे सकता, लेकिन एक और बहुत ही रईस जू है, इसका नाम ट्यूबल है, एंड वो उसको कैश में ये चीज़ दे सकता है, पैसे दे सकता है। लेकिन फिर वो कहता है कि अच्छा तुम्हें ये जो अमाउंट है वो कितने महीनों के लिए चाहिए। तो उसके बाद वो एंटोनियो को रेफ़र करके उसको ग्रीट करता है, हेलो करता है, हाउ आर यू पूछता है। देन ही सेइंग कि हाँ हम आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। देन ही इज टर्निंग टू एंटोनियो। एंटोनियो, शाइलॉक, इवन दो आई नेवर लेंड और बोरो विद इंटरेस्ट, आई एम रेडी टू ब्रेक दैट रूटीन टू हेल्प अ फ्रेंड इन नीड। एंटोनियो का ट्रेड करने का तरीका ये था कि ना वो इंटरेस्ट चार्ज करता था, ना ही वो बोरो करते वक्त इंटरेस्ट देना चाहता था। तो लेकिन वो क्या कह रहा है कि अब वो अपने इस कस्टम से, इस रूटीन से अगर उसको तोड़ना भी पड़े अपनी ये चीज़, तो वो तैयार है, बिकॉज उसको अपने फ्रेंड की हेल्प करनी है। तो बसेनियो, डज ही नो हाउ मच यू नीड। एंटोनियो बसेनियो से पूछता है कि क्या शाइलॉक को पता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। बसेनियो, ओ येस 3000 डकेट्स। तो कहता है हाँ मैंने इसको बताया कि मुझे 3000 डकेट्स चाहिए। एंटोनियो, एंड फॉर 3 मंथ्स। तो एंटोनियो ये भी स्पेसिफाई करता है कि कितने टाइम के लिए उसको ये लोन रखना है। शाइलॉक, येस आई फॉरगॉट 3 मंथ्स। तो शाइलॉक को फिर से ये बात ध्यान में आ जाती है कि वो लोग 3 महीने के लिए ये लोन लेना चाहते हैं। बसेनियो, यू टोल्ड मी सो। तो शाइलॉक को ध्यान में आता है कि बसेनियो ने ये बात उसको बताई हुई होती है। To Antonio, so now about your bond, let me see. But then again, Antonio, I thought you said you neither lend or borrow with interest. तो अब वो एंटोनियो से बात करता है। शाइलॉक कहता है कि अब देखने दो मुझे कि हम कैसे डील कर सकते हैं। लेकिन शाइलॉक को ये भी पता है कि एंटोनियो ना ही इंटरेस्ट लेता है, ना ही इंटरेस्ट चार्ज करता है।
और ना ही जब वो किसी से उधार लेता है तो इंटरेस्ट के साथ लेता है। एंटोनियो, दैट्स करेक्ट, दैट्स नॉट हाउ आई कंडक्ट बिजनेस। तो एंटोनियो कहता है हाँ ये तुम जो बोल रहे हो वो सही है, मेरा बिजनेस करने का तरीका यही है कि ना मैं इंटरेस्ट लेता हूँ किसी से, ना मैं किसी को इंटरेस्ट देता हूँ। Shylock, when Jacob looked after his uncle Laban's sheep, that Jacob, who was third in the line of inheritance to his grandfather Abraham, because his wife's mother arranged it on his behalf. फर्स्ट थिंग इज़, जैसे हम बार बार यहाँ पे सुन रहे हैं कि एंटोनियो जो है वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है, शाइलॉक जो है वो हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जो शेक्सपियर का टाइम है वहाँ ऐसा बैंकिंग सिस्टम नहीं होता था कि आपको एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देना ही देना होता है। तो इट वॉज ऑल अप टू दी ट्रेडर्स, उनके ऊपर ही होता था कि वो कितना पैसा लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, या फिर बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं। जो वो अपने मन से सोचते थे वो चीज़ चार्ज कर सकते हैं। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी इंटरेस्ट चार्ज करने के ऊपर। तो जो जूज़ हैं ज़्यादातर वो इसी तरीके से पैसा कमाते थे, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स देते थे। उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि जो जूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा क्रूअल और बहुत ज़्यादा क्रूअल होते हैं लेंडिंग के मामले में जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात आती है। नेक्स्ट है, शाइलॉक एक स्टोरी बताता है या किसी पर्सन के बारे में बताता है जिसका नाम होता है जैकब। उसके अंकल की शिप, उसके अंकल थे लैबन, उनकी शिप्स को वो लुक आफ्टर करता था, उनकी देखभाल करता था, उनको ग्रीजिंग के लिए लेके जाता था। तो जो जैकब था वो थर्ड था इन द लाइन ऑफ इनहेरिटेंस। इसका मतलब जो भी उनकी फैमिली के पास संपत्ति थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, उसमें वो थर्ड नंबर का हायर है। मतलब उससे पहले 2 और लोग थे जिनको कि वो प्रॉपर्टी मिलने का हक था। एंटोनियो, एंड व्हाट ऑफ जैकब, डिड ही चार्ज इंटरेस्ट? तो एंटोनियो को लगता है कि जो जैकब है उसमें ये बताना चाहता है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता था। तो शाइलॉक, नो ही डिड नॉट एग्जैक्टली इंटरेस्ट एज वी वुड कॉल इट। सो इस वीडियो में हम यही तक करते हैं। विल कंटिन्यू रीडिंग दिस प्ले इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।